जय श्री राम। हमारा आज का विषय है नवांश कुंडली का दशम भाव। अब तक हम सभी 9 भावों के बारे में बात कर चुके हैं और वहाँ से आपको बहुत बहुत अहम जानकारियाँ हमने आपको दी हैं। आपने वीडियोस देखे हैं, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं, आप उनको लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बात करेंगे नवांश के दशम भाव के ऊपर। नवांश का दशम भाव, जैसे किसी भी कुंडली या किसी भी वर्ग कुंडली के लिए उसका दशम भाव बड़ा ही मुख्य है, क्योंकि जब हम लगन से दशम भाव देखते हैं तो वो हमारे कर्मों को दर्शाता है। इसी प्रकार से नवांश कुंडली का दशम भाव हमारे विवाह के कर्मों को दर्शाता है। यानी वो नवांश है, वो विवाह का वर्ग है, तो ये विवाह के दशम भाव है, यानी ये विवाह का कर्म हुआ। लगन कुंडली से दशम भाव के अंदर शास्त्र कहता है कि भी अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपके कर्मों में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल पैदा करते हैं। शुभ ग्रह होने चाहिए, शुभ ग्रह देखने चाहिए, या कोई ग्रह ना भी हो तो भी चलेगा। दशम भाव का स्वामी भी अच्छा होना चाहिए, तो आप जो कर्म करोगे वो आपको फलीभूत हो जाएंगे। तो वही एक नियम है कि भाई मैंने शुरुआत में जब नवांश कुंडली और लगन कुंडली को दोनों एक साथ कैसे देखते हैं वो बताया था। तो अगर आपको अपने दशम भाव की स्ट्रेंथ, लगन कुंडली के दशम की स्ट्रेंथ चेक करनी है तो आप उसके स्वामी को नवांश में देख लो। अगर वो स्वामी नवांश में मित्र की राशि का है, केंद्र त्रिकोण में है, शुभ है, उच्च है, स्वराशि का है, तो आपका दशम का स्वामी बली हुआ। इसी तरीके से नवांश का यूज करते हैं हम। अब यहाँ नवांश कुंडली के दशम भाव की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि 10th हाउस जो नवांश का दशम भाव है उसमें कौन है, यानी उसका स्वामी कौन है। कि अगर उसका स्वामी उसमें बैठ जाता है तो हम क्या कहेंगे, भाई दशम भाव बली है। चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, लेकिन अगर वो अपनी राशि का है तो वो उसको खराब नहीं करेगा। और अगर वो उसको खराब नहीं करेगा तो वो दशम भाव बली हुआ। और वो दशम बली हुआ तो सीधा सीधा कह सकते हैं इस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं। ये सदकर्म करने वाला, सदकर्मों पे चलने वाला है। ये अपने परिवार को भी ध्यान में रखकर, अपने समाज को भी ध्यान में रखकर और अपने वैवाहिक संबंधों को भी ध्यान में रखकर कर्म करता है। कि आज अगर मैं कोई कर्म करने चल रहा हूं, उसका इफेक्ट मेरे ससुराल पे कैसा होगा, मेरे परिवार पे कैसा होगा, या फिर ये कह सकते हैं मेरी खुद की मैरिड लाइफ पे कैसा होगा, क्योंकि ये मेरे नवांश का दशम भाव है। कि मेरे द्वारा लिया गया स्टेप मेरी मैरिड लाइफ पे हावी पड़ेगा या नहीं, ये मेरे नवांश के दशम भाव से पता लगेगा। अगर उसका स्वामी वहाँ बली है तो आपके कर्म भी बढ़िया होंगे और बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि ये नवांश का दशम है। आप अपनी मैरिड लाइफ को किस प्रकार के कर्मों से करके मैनेज कर रहे हैं, आपके भीतर कंप्रोमाइज करने की कितनी बेहतर कला है, और आप अपने वैवाहिक संबंधों को कितने हद तक संजो के रख सकते हो, ये आपके 10th हाउस से आता है। अगर दशम भाव में शुभ ग्रह हैं, दशम को शुभ ग्रह देखते हैं, दशमेश दशम में है, या दशम का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में स्वराशि या उच्च का होके बैठ गया है, तो हम क्या कहेंगे, ये व्यक्ति कंप्रोमाइज करने वाला है। ये व्यक्ति अपने विवाह और वैवाहिक संबंधों को मैनेज करके चलेगा। कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी, उस समस्या को, उस प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि उसके कर्म उस जगह पर ठीक है। क्योंकि वो विवाह तक नहीं सोचता, वो समाज की भी सोचता है। इसलिए बहुत सारे हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है, मान लीजिए दोनों के बीच में क्लैशेज हो रही हैं, हस्बैंड या वाइफ कोई सा एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा लड़ रहा है और वो समाज की परवाह नहीं कर रहा, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ समाज की परवाह के डर के चक्कर में परेशानियों को सहता रहता है कि मेरी ये प्रॉब्लम घर के बाहर ना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो समाज में मेरा नाम हानि हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे परिवार की, पूरे समाज के अंदर बेइज्जती हो जाए। तो क्या है, एक को तो परवाह नहीं है, दूसरा उसे संगवाए हुए रखता है। इसलिए बहुत सा बार ऐसे संबंध चल जाते हैं, बहुत बार ऐसे संबंध चल जाते हैं। वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है, वो सरेंडर कर देता है कि भैया मुझसे हाथ जुड़ाओ, जैसा तुम्हें जीना है जियो, क्योंकि उस व्यक्ति को अपने कर्म भी ठीक रखने हैं। वो चाहता भी है कि परिवार बंधा हुआ रहे, क्योंकि उसका 10th हाउस बली है।
अब अगर ये 10th हाउस बली नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसमें 6-8 12 के स्वामी बैठे हैं, या इस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, इस भाव का स्वामी भी अच्छा नहीं है, तो आपका 10th हाउस खराब होगा। यानी ना तो आप उसको मैनेज करना जाने हैं, अपनी लाइफ में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी यारी दोस्ती में लगे हुए हैं, लेकिन विवाह को समय नहीं दे रहे, यानी आप अपने जीवन साथी को समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके 10th हाउस में मेलेफिक्स प्लैनेट्स बैठे हैं। यहां मैं स्वराशि के मेलेफिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, शत्रु की राशि में मेलेफिक्स बैठे हैं, अशुभ प्रभाव है, शुभ प्रभाव नहीं है, और दशम का स्वामी भी खराब है, तो क्या हुआ, आपका 10th हाउस खराब है। ना आपको मैनेज करना आता, ना आपको कंप्रोमाइज करना आता, ना आप इज्जत समाज से डरते हो, ना आप सम्मान हानि से डरते हो, बस आप कर देते हो, जो मन में आता है उसको कर देते हो, बाद में आपका सम्मान हानि होता है। क्या हुआ, आपने अपनी मैरिड लाइफ को संभाल ही नहीं पाए आप। और आप ये देखिए कि दशम भाव से 7वां घर हमेशा से विवाह का चौथा घर होता है, जिसको हम विवाह का सुख बोलते हैं। और जब हम विवाह के सुख की बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर कर्म खराब है तो सुख तो खराब होगा ही होगा। अगर कर्म खराब हुआ है तो सुख तो कहीं ना कहीं आपका डैमेज होगा ही। कि अगर चौथे घर में अशुभ प्रभाव, अशुभ ग्रह बैठे हैं तो 10वां खराब, और 10वें घर में अशुभ ग्रह बैठे हैं तो चौथा खराब हो जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे नवांश कुंडली का लगन में अशुभ ग्रह है तो वो सप्तम पे तो देखेंगे ही, और सप्तम में अशुभ ग्रह तो वो लगन को देखेंगे, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसमें राहु केतु एक्सस अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि राहु केतु एक्सस जहां लगता है वो आमने सामने ही लगता है। अब 4th हाउस आपका मान लीजिए बली है, तो चौथा घर क्या है, सप्तम से चौथा घर है 10वां घर, यानी ये आपके सास का घर है, यानी आपकी मदर इन लॉ का घर है। अगर वो वहाँ पे 4th हाउस में चौथे दशम भाव में दशमेश बली है, दशम बली है, तो क्या होगा, आपकी सास भी होगी, यानी आपकी मदर इन लॉ होगी, उनके साथ आपके संबंध भी अच्छे होंगे, और उनके साथ आपको कंप्रोमाइज भी करते हुए मिलेंगे, और वो आपको समझेंगी भी और आप उनको भी समझेंगे। और यदि आपका 10th हाउस खराब है, जो कि सप्तम से चौथा है, बहुत खराब है, तो सास होती ही नहीं है। कि जहाँ पे शादी हुई कि वो शादी से पहले ही एक्सपायर हो गई। बहुत लोगों को होता है, किसी को सास नहीं होता, किसी को ससुर नहीं होती, किसी को दोनों ही नहीं होते, किसी को दोनों होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव है कि दशम भी पीड़ित है, दशमेश भी पीड़ित है, तो सास नहीं होती, उनका सुख आपको नहीं मिलेगा। और सिर्फ पीड़ित है, अशुभ प्रभाव ही है, तो आपकी मदर इन लॉ के साथ आपके जो संबंध हैं वो खराब होते हैं। यानी आप इसको देख सकते हैं कि जो महिला ये पूछती हो कि भैया शादी के बाद मेरी सास के साथ संबंध कैसे होंगे, भैया अपना 10th हाउस उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि आपकी सास से बनने वाली है नहीं बनने वाली है। इसका एक मतलब और भी है, क्योंकि दशम आपके कर्म है और वहीं पर आपकी सास बैठी हुई है और वहां पर अशुभ प्रभाव है, तो इसका मतलब सीधा ये है कि आप भी संबंधों को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे। ये बात भी देखने वाली है, क्योंकि दशम भाव अलग है और दशम का स्वामी अलग है। दशम भाव पीड़ित है और दशमेश ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप तो चाहते हैं उनसे संबंध अच्छा रखना, लेकिन वो नहीं चाहती आपसे संबंध अच्छा रखना। ये भी हम दशम भाव से देखते हैं। अब कोई व्यक्ति अपने कर्म कार्य क्षेत्र के लिए कोई सवाल पूछने लगे और फॉर एग्जाम्पल उसको दशम भाव की दशा चल रही है। दशम भाव की दशा का मतलब है फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली मेष लगन की है, तो दशम भाव का स्वामी कौन हुआ, शनि। अब शनि की महादशा, अंतर या प्रत्यंतर दशा अगर जीवन में आ गई तो कहते हैं 10वें घर की दशा आती है तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली अच्छा होता है। तो हम उस प्लेनेट को उठा के नवांश में जरूर देखेंगे, और अगर उसी प्लेनेट का कनेक्शन किसी भी तरीके से आपकी नवांश कुंडली के दशम भाव से आता है, चाहे वो देख रहा हो चाहे वहां बैठ गया हो दशम भाव में, तो अवश्य ही उस दशा में आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ बेहतर होगा। फिर समझ लीजिए कि लगन कुंडली के दशम भाव की दशा चल रही है, चाहे अंतर हो, महादशा हो, प्रत्यंतर हो, उसका स्वामी नवांश कुंडली के दशम भाव से चाहे बैठ गया हो चाहे देख रहा हो, किसी भी तरीके से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं यह समय आपके जीवन में प्रोफेशनली कुछ बेहतर करना दिखा रहा है और चाह रहा है।
तो आप इस तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके कर्म, फिर विवाह के कर्म, फिर इन लॉज, मदर इन लॉ, आपके कर्म से आपको ख्याति मिल रही है या मान सम्मान हानि हो रही है, आप परंपरा को निभा रहे हैं या सामाजिक हनन हो रहा है, आपके घर में कलेश है या सुख शांति है, ये आप अपने 10th हाउस से देख सकते हैं। क्योंकि 10th से सप्तम चतुर्थ है तो दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, इसको भी हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय कि दशम भाव को कैसे पहचाने कि हमारे नवांश का दशम भाव कैसा है और ये हमें क्या क्या चीज़ दे सकता है, उसकी मुख्यता मैंने आपको यहाँ बताई है। तो आप अपनी कुंडली को उठा के देख सकते हैं कि अभी हमारे 10th हाउस में आखिर क्या हो रहा है। तो इसके बाद बात करेंगे हम, अगला विषय हमारा नवांश कुंडली के 11वें भाव के ऊपर कि उसका भाव और स्वामी आपके जीवन में क्या क्या कर सकता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम।